नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर। मैं राजन। देखिए, सारण से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहाँ एक छात्रा की 10वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसको लेकर पुलिस ने जो बयान दिया है उसमें पुलिस का कहना है कि छात्रा जो है उसने आत्महत्या किया है, ऐसा प्रतीत होता है पुलिस के बयान के अनुसार। उनका कहना है कि जो उसकी मृत्यु हुई है वो डूबने से हुई है। ऐसा जो प्रथम जो रिपोर्ट आया है जांच का, उसमें ऐसा पाया गया है। अब देखिए, मैं तुरंत आपको लिए चलता हूँ 2024 में, जून का महीना, और ये एक केस आया। वो केस जुड़ा हुआ था नबीनगर, औरंगाबाद, बिहार से। वहाँ पर भी एक छात्रा जो है, नाबालिग छात्रा, उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज किया जाता है और उसके बाद पुलिस जो है 4-5 दिनों तक जांच करती है, कुछ पता नहीं चलता है। एक इंद्रपुरी बराज है वहाँ पर डिहरी में, वहीं बगल में ही, तो वहाँ पर वो छात्रा की जो है लाश मिलती है संदिग्ध स्थिति में। और लाश ऐसा समझ लीजिए कि शरीर पे जो है बहुत सारे जो निशान हो सकते थे वो भी मिट चुका था। और जो भी निशान है वो मिटने के कारण जब उसका प्राथमिक रिपोर्ट आया जांच में, ऐसे ही मेडिकल रिपोर्ट, तो बोला गया कि पेट में बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ था। ये कहीं ना कहीं आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। एसडीपीओ जो संजय कुमार पांडे, उस समय एसडीपीओ थे औरंगाबाद के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है। ठीक है, ये अग्रतर अनुसंधान का विषय है, लेकिन ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। अब मैं ये नबीनगर वाला केस जो कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बाद में जब अनुसंधान जारी रहा, हालांकि पुलिस जो है हाथ पैर मोड़ के बैठ गई थी, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रदर्शन हुआ पब्लिक का, कि पुनः पुलिस जो है उसने केस को खोला और धीरे धीरे आगे बढ़ी। 18 दिनों के बाद पता चला कि उस लड़की का रेप हुआ था और उसके बाद हत्या की गई थी। वो लड़की एक होटल में गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। बॉयफ्रेंड भी नाबालिग ही था संभवतः। और वहाँ पर दो जो होटल के मालिक के बेटे हैं, वो दो लोगों ने उसके साथ में जघन्य अपराध किया और कार से वहाँ से बॉडी को ले जाया गया और वो जो डैम है या बराज बोल सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने फेंक दिया। तो सीसीटीवी फुटेज की जब जांच हुई तब ऐसा मिला। लेकिन ये सारण वाला मामला और ये मामला दोनों मिलता हुआ क्यों प्रतीत होता है? देखिए, जो नबीनगर का मामला था उसमें भी कहा गया था कि डूबने से मौत हुई है। नवभारत टाइम्स सहित कई आप पोर्टल्स पे अभी पाएंगे। मैं पुनः देख रहा था, खोज रहा था, तो मुझे मिला भी कि जो एसडीपीओ संजय कुमार पांडे हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मामला है वो भी कुछ उसी तरीके का है। अब प्रथम दृष्टया में जो भी बात सामने आई उसमें कई तरह की जो है, जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो पुलिस ने अभी तक जो प्रेस रिलीज़ दिया है, उसमें कई तरह की त्रुटि है। अब इस त्रुटि पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और होना भी चाहिए। जैसे पुलिस ये कह रही है कि जो लड़का और लड़की थे वो संदिग्ध परिस्थिति में माँ के द्वारा पकड़े गए और उसके बाद संभवतः लड़की ने शर्म के मारे, लेकिन ये संदिग्ध लिखा हुआ है, ये भी स्पष्ट नहीं है, वो कुएं में कूद गई, ऐसा पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति से पता चल रहा है। लेकिन अगर कुएं में कूदी तो क्या उसको किसने देखा, ये भी बात है। अब जब संदिग्ध परिस्थिति में पकड़े गए दोनों, तो क्या लड़का जो है वहाँ से निकल पाने में सक्षम हुआ? और बताया ये भी जा रहा है कि ये पहले भी लड़का और लड़की, जैसा मतलब कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में, ये पहले भी एक बार इसी तरीके का छेड़खानी का मामला आया था लड़का के द्वारा, जिसके बाद लड़का को काफ़ी डांट डपट कर छोड़ दिया गया था।
लड़का जो है पासवान जाति से है, लड़की जो है राजपूत कम्युनिटी से है। तो एक एंगल है कि जाति वाला एंगल भी लोग खोज रहे हैं, हालांकि जाति वाला एंगल नहीं खोजना चाहिए। लेकिन मामला यही उठता है कि जब ये सब हुआ, इसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स आए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और एक कमेंट है कोई पासवान के आईडी से किया गया है, वो काफ़ी वायरल भी है कि पहले तुम लोग करते थे, अब हम लोग करेंगे, या हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह का एक कमेंट है जो वायरल है। अब इस तरह का जो है सोच, ये कहाँ से आ रहा है लोगों के मन में? और जो पुलिस है, ये आपको याद होगा अभी नीट छात्रा जो थी जहानाबाद वाली, उनके मामले में भी पुलिस जो है उसने सीधे सीधे कह दिया था कि ये आत्महत्या का मामला है। प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, और बाद में ये बताया गया कि नहीं, मतलब रेप से डिनाई नहीं किया जा सकता है, या फिर और जो स्थितियां बनी उससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। मतलब इस तरह का जांच जो है, शिल्पी गौतम बहुत फेमस केस है, उसमें भी पुलिस ने जो है प्राथमिक जांच के आधार पर कह दिया था कि ये आत्महत्या का मामला है। बाद में पता चला कि उस समय जो वो लड़की थी, उसके अंडरगारमेंट्स में 2 तरह के सीमेंस मिले थे। बाद में काफ़ी जांच के बाद पता चला, और एक टॉप पॉलिटिशियंस का जब स्पर्म मांगा गया तो उन्होंने देने से मना कर दिया। इस संबंध में मैंने अभी 3-4 महीने पहले फिर से लिखा था लेटर प्रधानमंत्री को कि भाई, अभी अगर कोई प्रावधान बनाया जा सके कानूनी रूप से स्पर्म्स कलेक्शंस का उस संदिग्ध व्यक्ति का, तो बनाइए। तो जवाब मुझे आया कि ये जो है क्लोज कर दिया गया है केस। ठीक है, इसके बाद में सीबीआई को हैंड ओवर होता है केस, सीबीआई भी हाथ खड़ी कर देती है, और जब पुनः ओपन करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो जो महिला थी उसके भाई के द्वारा दायर किया जाता है, तो भाई का अपहरण कर लिया जाता है। ये शिल्पी गौतम केस में हुआ था। और उसके बाद भाई जो है पुनः बैठ जाता है, उसका परिवार वाला बैठ जाता है, और वो केस ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारे एंगल्स होते हैं किसी भी केस के, और अभी तक जो मामला जो सामने आया है, इसमें जो छात्रा थी उसका चैट और अन्य चीज़ें जो है, हालांकि जो अभियुक्त छात्र है, जो दलित छात्र पासवान जाति से है, मांझी टाइटल है उसका, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात यही उठ रहा है कि लड़की कुएं में कूदती है, छात्रा जो है कुएं में कूदती है, तो किसी ने देखा क्या? यदि किसी ने नहीं देखा तो ये कैसे रूल आउट कर सकते हैं कि मतलब किसी ने उसको धक्का नहीं दिया हो? और यही जो नबीनगर की छात्रा थी जिसका मौत डूबने के कारण बताया गया था, क्या उसके साथ में शुरू में बलात्कार की पुष्टि हुई थी? क्योंकि जो प्राथमिक रिपोर्ट था और जो एसडीपीओ ने जो औरंगाबाद ने बोला था, उसमें यही था कि डूबने से मौत हुई है। हालांकि हम अनुसंधान जारी रख रहे हैं। और इसी तरीके से नीट मामले में भी बिहार पुलिस ने अपनी खुद की जो है बेइज्जती करवाई थी, और मामला जो है सीबीआई को सौंपा गया है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें बिहार पुलिस पर सीधे सीधे बोल सकते हैं कि उंगली उठता रहा है, और यही कारण है कि इस मामले में भी अब बिहार पुलिस पर उंगली उठ गया है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने प्रेस ब्रीफ बनाया है, वो बहुत सारे अनुत्तरित सवालों के साथ में आया है, और वो जो अनुत्तरित सवाल हैं वो सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं बहुत सारे हैंडल्स के द्वारा। कुछ हैंडल्स ने तो ये भी आरोप लगाया कि पहले जो प्रेस ब्रीफिंग आई उसकी डेट थी 10/3/2026, बाद में उसको सुधारा गया और 14 किया गया। तो मतलब कहने का मतलब है, देखिए डेट तो मिस्टेक्स हो सकता है, लेकिन कुछ भी मतलब आप इतना संवेदनशील भी नहीं है कि डेट भी जो है सही कर सके, क्योंकि 2 तरह की प्रेस ब्रीफ, दोनों में अलग अलग डेट दिख रहा है। कुछ लोगों ने बोला कि एडिट किया गया है, जो भी है, पुलिस भी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं की है, लेकिन बातें तो सामने आ रही है। और जिस तरीके से अभी तक इस मैटर में पुलिसिया रवैया रहा है कागजी खानापूर्ति का, और जिस तरीके से पता नहीं क्यों, मतलब इस केस में कहीं से अभी
जिस तरीके से इसका रिपोर्टिंग होना चाहिए था उस तरीके से रिपोर्टिंग भी नहीं हुई है। कल तो मतलब सोशल मीडिया पे ये समझ लीजिए कि 10 तारीख का केस है और कल 14 तारीख को सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रियता दिखा लोगों का। उसके बाद में ये पुलिस की जो है प्रेस ब्रीफ आई है। नहीं तो आप समझ लीजिए 11 तारीख को घटना हुआ है, 11 को हो गया, 12, 13 पुलिस जो है कुछ भी बताने से बचती रही। सीडीआर, कुछ लोगों का कहना है कि सीडीआर निकाला गया और पहले से भी बातचीत का जो छात्रा थी और जो वो छात्र है उसके बीच बातचीत का प्रमाण मिला है इंस्टाग्राम पे। अब इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है और पहले जब छेड़खानी हुई थी तो इसके पेरेंट्स ने क्यों पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज नहीं करवाया था। चूँकि छात्र जो है उसका उम्र नहीं दिया गया है, यदि वो 18 साल से ऊपर के उम्र का होगा तो उस पर पॉक्सो बनता है। आप छेड़खानी करेंगे तो आप पे पॉक्सो बनेगा, सिंपल सा बात है। तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत क्यों केस दर्ज नहीं करवाया गया था यदि, और क्या ये कारण था कि वो एक ऐसी बिरादरी से था जो SC ST एक्ट को हथियार के तौर पे यूज करता है। तो क्या जो छात्रा के जो परिवार वाले थे वो डर गए थे, जिसके कारण उन्होंने पहले भी ये घटना जब हुई छेड़खानी की तो उसके बाद इन्होंने किसी भी प्रकार का FIR दर्ज नहीं करवाया या रिपोर्ट नहीं लिखवाया, क्योंकि इनको हो सकता है डर हो कि SC ST एक्ट जो है हम पे लग जाए। तो बहुत तरह का तमाम तरह की बातें जो है इसमें सामने आ रही है। और जो बिहार पुलिस का जिस तरीके से रवैया रहा है बहुत सारे केसेज में, इसलिए मैं सबसे एक प्रूफ के तौर पे रख रहा हूँ 2 केसेज। एक शिल्पी गौतम का केस और एक केस है नबीनगर में छात्रा जो नाबालिग है, उसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, नबीनगर औरंगाबाद की छात्रा की रेप के बाद हत्या और जो बराज में उसका लाश मिला था उसके बारे में आप कीवर्ड्स डालिएगा तो आपको वो केसेस का डिटेल्स मिल जाएगा। तो पुलिस जो है वो आपाधापी में कुछ भी बोलती है, जैसे नीट वाले मामला में आपाधापी में बोल दी कि आत्महत्या है, सीधे सीधे बोली और बाद में अपने बयान से पलट गई। और उसमें क्या हुआ, सिर्फ 1-2 दारोगा को सस्पेंड किया गया। लेकिन ये किसके दबाव में ये सब बयान दिया जाता है पुलिस के द्वारा, वो समझ से परे है। क्या पुलिस सरकार के प्रति जिम्मेवार है या पुलिस संविधान के प्रति जिम्मेवार है? ये पुलिस को सोचना होगा। पुलिस में जो बैठे हुए लोग हैं जो अनुसंधान करते हैं उनको सोचना होगा, क्योंकि जिस तरीके से नीट का मामला, शिल्पी गौतम का मामला और नबीनगर औरंगाबाद का मामला हुआ, उसमें पुलिस के जांच अनुसंधान पे सीधे सीधे न सिर्फ सवाल खड़े हुए बल्कि पुलिस जो पहले दावा कर रही थी उसे पुलिस पलट गई। और बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं, बहुत बार ऐसे हुए हैं जिसमें पुलिस पलट जाती है। तो जो है अनुत्तरित कई सवाल हैं और जो इन्होंने स्क्रिप्ट दिखाने का कोशिश किया है, ये तार जो है ना कहीं डॉट जो है ना डिसकनेक्टेड है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे डॉट्स हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब 30 फीट की दूरी बता रहे हैं कि जहाँ पे कुआं है वो कुएं में जो बॉडी मिला 30 फीट की दूरी वहाँ से, तो फिर जो है उनको जो है पकड़ा गया है ना, लड़का वहाँ से भाग गया, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर लड़की को किसी ने देखा नहीं कुएं में कूदते हुए, ये भी रिपोर्ट्स में नहीं है। तो और दूसरी बात, जो दलित समाज के लोग जो इसमें मज़े ले रहे हैं कि पहले तुम लोग करते थे अब हम लोग करेंगे, इस तरह का कमेंट्स, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या ट्रैक नहीं कर रही है क्या? पुलिस ये जो पटना में जो बड़ा सा ऑफिस बना है, मुख्यालय जो है, वो पुलिस क्या सोशल मीडिया पे नज़र नहीं रखती है क्या? इस तरह का जो है घिनौना कमेंट करने वाला के ऊपर में पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? क्या उसकी अभी तक अरेस्टिंग हुई? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो वो वायरल है वो जो कमेंट है।
तो बहुत सारा इस मतलब केस का एंगल है। और अभी तक जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है वो एकदम ढुलमुल है। जिस तरीके से अभी तक जो भी अभियुक्त हैं, जो भी आरोपी हैं 5 लोग, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी इन्होंने की है। और जो ये कहानी बना रहे हैं उसके डॉट्स आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। आप थोड़ा सा मतलब अगर आपको डाउट हो हमारे इस बातचीत पे, तो आप जाके नबीनगर छात्रा रेप और हत्या का केस आप गूगल में डाल के देखिए, आपको AI मोड वाले गूगल्स में आ जाएगा। चैट GPT से भी पूछिएगा तो आ जाएगा। और ये नीट मामले में जो प्रथम तौर पर जो रिपोर्ट आया था आत्महत्या का, जिसको बाद में इन्होंने डिनाई कर दिया, उसका भी रिपोर्ट देख लीजिएगा। बिहार पुलिस जो है अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुकी है। आज से नहीं, पुराने समय से खोती रही है। और बिहार पुलिस को चाहिए कि ये जो जल्दीबाजी करती है ना, इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए और पहले अच्छे से जांच कर ले, बहुत सारे फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त कर ले और तब आगे की कार्रवाई करे। क्योंकि बहुत सारे जो है डायमेंशंस है जिसको ये लोग भूल जाते हैं और बाद में फिर अपने बयान से ही मुकर जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अभी सच क्या है झूठ क्या है, बट इनका जो रवैया है सरकार को बचाने का, वो संविधान के खिलाफ है, विरुद्ध है। संविधान का अवमानना है। सरकार को आप नहीं बचाइएगा, सरकार को आप नहीं बचाइएगा तो क्या आपका नौकरी चला जाएगा? किस चीज़ का डर है भाई? नौकरी जाने का डर है क्या बिहार पुलिस में बैठे हुए लोग? तो ये था हमारा बातचीत। अगर इस पे अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।